ये है एक खत्म होता ब्लैक होल। इस ट्यूब में आए टॉर्नेडो से पता लगता है कि इवेंट होराइजन में मैटर कितनी तेजी से घूमता है। काफी ज्यादा डेंसिटीज पर टॉर्जन अपना असर दिखाने लगता है और एक ऐसी फोर्स बन जाता है जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का विरोध करती है। जब मैटर उस ब्लैक होल के केंद्र की ओर जाता है तब इतना बढ़ जाता है कि वो मैटर को बहुत तेजी से घुमाने लगता है। मैटर किसी एक जगह पर नहीं गिरता। असल में ब्लैक होल का केंद्र ही एक भंवर की तरह घूमने लगता है। वो मैटर इस तरह से गायब नहीं हो सकता और एनर्जी को कंजर्व करना जरूरी होता है। इस तरह से एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से निकला सारा मैटर जाता है एक बढ़ते व्हाइट होल में जो उसके दूसरे किनारे पर होता है और एक नया ब्रह्मांड बनाने की कोशिश में रहता है। अगर निकोडेम की बात सही है तो जब वो मास एक ब्लैक होल में जाने लगता है तब वो उसके दूसरे किनारे की ओर जाता है एक व्हाइट होल में जो एक नए पैरेलल यूनिवर्स में मास और एनर्जी का उफनता फव्वारा होता है। मगर यह बात सिर्फ हमारे ब्रह्मांड के ब्लैक होल्स पर लागू नहीं होती। अगर हम ये मान लें कि हर ब्लैक होल अपने अंदर ब्रह्मांड बनाता है तो जाहिर है कि हमारा ब्रह्मांड भी ब्लैक होल में बना है जो किसी और ब्रह्मांड में होगा। निकोडेम मानते हैं कि जिस बिग बैंग से हमारा ब्रह्मांड बना था वो असल में एक व्हाइट होल था। किसी और ब्रह्मांड में एक तारे की मौत से बना था और वो ब्रह्मांड ही हमारा पेरेंट था। अगर ये सही है तो ये दो ब्रह्मांड एक कॉस्मिक अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़े होंगे जिसे आज तक किसी ने काटा नहीं। अगर हम एक ब्लैक होल के अंदर हैं तो हमारे ब्रह्मांड और उस पेरेंट ब्रह्मांड के बीच में भी कोई कनेक्शन जरूर होगा। क्या ये साइंटिस्ट एक दूसरे ब्रह्मांड में जाने वाले पुल पर पहुंच गया है? क्या रात के आसमान में अचानक नजर आने वाली एनर्जी की चमक कुछ और कहती है? कहीं वो पैरेलल यूनिवर्स में रहने वालों का संदेश तो नहीं? ब्लैक होल्स हमारे ब्रह्मांड की सबसे डरावनी चीज है। अगर उसके अंदर कुछ गया तो कभी वापस नहीं आता। मगर वो जाता कहां है? इसका जवाब है शायद दूसरे ब्रह्मांड में। अगर इस बात को सही मान लिया जाए तो शायद ब्लैक होल्स एक पैरेलल ब्रह्मांड में संदेश भेजने का एक बढ़िया जरिया है। या शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि दूसरे ब्रह्मांड में रहने वालों ने हमसे न जाने कितनी बार कांटेक्ट करने की कोशिश भी की हो। फिजिसिस्ट निकोडेम पॉप्लॉस्की मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक पैरेलल वर्ल्ड के ब्लैक होल के तल पर है। अब वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उस ब्रह्मांड के निवासी हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जब माकर और एनर्जी एक ब्लैक होल में जाते हैं तब उनका क्या होता है। उसके अंदर की ग्रेविटी इतनी जबरदस्त होती है कि अगर कोई उसके अंदर गया तो वो उसके शरीर का एक एक एटम अलग कर देती है। मगर इसका मतलब यह नहीं कि कुछ उससे बच ही नहीं सकता। क्या हमारे कॉस्मिक पेरेंट्स हमारे पास संदेश भेज रहे हैं? निकोडेम को लगता है कि हमारे पास कुछ सबूत हैं कि उन्होंने संदेश भेजे हैं। कई दशक से एस्ट्रोनॉमर्स आसमान में एनर्जी की जबरदस्त चमक देख रहे हैं जो ब्रह्मांड के दूर वाले किनारे से आती है। गामा रे बर्स्ट सबसे चमकदार धमाके होते हैं। हमारे ब्रह्मांड में बिग बैंग के बाद यही सबसे तेज धमाके हैं। मगर हम अभी तक उस मैकेनिज्म को नहीं समझ पाए हैं जिससे वो धमाके होते हैं। वो दरअसल काफी देर से आते हैं और हो सकता है कि वो हमारे पेरेंट यूनिवर्स से हमारे ब्रह्मांड में आ रहे मैटर हों। कहीं एनर्जी की ये चमक दूसरे ब्रह्मांड में रहने वालों का मोर्स कोड तो नहीं है? एक ऐसा संदेश जो उस कॉस्मिक विजडम से भेजा गया हो जो हमारे ब्रह्मांड के बनने से कई 100 करोड़ साल पहले के एक्सपीरियंस का नतीजा हो। निकोडेम की थियरी अभी काफी नई है और हिसाब लगाना बड़ा ही मुश्किल काम है। वो गलत भी हो सकते हैं। मगर
पैरेलल यूनिवर्सेस की ये खोज अब फैंटेसी की दुनिया से बाहर निकलकर एक सीरियस साइंटिफिक पॉसिबिलिटी बन रही है, और इस खोज में वो अकेले नहीं है। अगर हम एक बार फुल मल्टीवर्स पॉइंट ऑफ व्यू पर गौर करें तो हमें एक बिल्कुल नई तस्वीर नजर आएगी। जब भी दो अलग अलग घटनाएं होती हैं, तब हमें एक का पता लग जाता है। हम गलती से ये मान लेते हैं कि दूसरी घटना हुई ही नहीं है, जबकि हमारी दूसरी कॉपी ठीक इसका उल्टा दिखती है। हम अब उन बातों पर बहस करने लगे हैं जो कभी साइंस फिक्शन की बात मानी जाती थी। हम अब उसके बारे में काफी सीरियसली सोचने लगे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि एक दिन हमें जवाब भी मिल जाएंगे। ब्रह्मांड का मतलब हर वो चीज है जिसका वजूद है। हम आज ये तो करीब करीब मान चुके हैं कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, बल्कि उसमें कई पैरेलल मैं हो सकते हैं, कई पैरेलल आप हो सकते हैं, और कई पैरेलल पृथ्वी भी हो सकती है। हम ये सोचते हैं कि हमारा ऑल्टर ईगो पता नहीं कैसा होगा, क्या वो हमारे सबसे बड़े सपने को साकार कर रहा होगा या नहीं। मगर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आप किसी और ही पैरेलल यूनिवर्स में अपने ही दूसरे रूप के सपनों को पूरा करने की कोशिश में हो।